हाँ जी, मैं रोहन स्टडी पॉइंट में रोहन, आप सभी का वेलकम भारतीय संविधान सीरीज में। आज हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 8 के बारे में, जो कि बात करता है उन लोगों के बारे में जो लोग किसी कारण से विदेश में रहते हैं, उनके लिए भारतीय नागरिकता का क्या अधिकार है हमारे संविधान में। आइए जानते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि हमने आर्टिकल नंबर 7 की बात की थी। हमारे उस आर्टिकल को विजिट करें जरूर, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस ऑफ इंडिया ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। जी, जो कि देखो सिंपल सी बात की गई है, ऐसे लोग जो किसी कारण से भारत से बाहर रहते हैं यानी विदेश में रहते हैं, लेकिन उनकी जड़ें भारत में हैं, तो भारतीय नागरिकता के अनुसार क्या वह भारत के नागरिक होंगे। आइए जानते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल नंबर 5। जितना भी आपने आर्टिकल नंबर 5 में पढ़ा है उसको एक बार याद करो जरा। ठीक है, थोड़ा सा याद करो कि क्या पढ़ा था। आपको पता है अधिनियम 1935 के अनुसार अगर किसी के माता पिता, दादा दादी या उसके परदादा परदादी का जन्म भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। यही कहता था आर्टिकल नंबर 5 के अंदर। तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं। ठीक है, और एनी पर्सन हु और आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स और हुज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 अधिनियम के अनुसार वही सेम बात रिपीट की गई है। अगर किसी के माता पिता का जन्म भारत का, दादा दादी का जन्म भारत का है, या उसके परदादा परदादी का जन्म अगर भारत का है, तो वह जो नागरिक है, चाहे विदेश में रहो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, लंदन कहीं भी रहो, वह भारत का नागरिक जो है माना जाएगा सिंपली। ठीक है, तो आगे देखो वही बात की गई है। एंड हु इज ऑर्डिनली, ठीक है, being residing in any country outside India as defined shall be deemed to be citizen of India। भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, और अब by diplomatic or a consular representative of India in the country, ठीक है, where he is for the time being residing on an application made by him therefore to such a diplomatic or a consular representative where before after the and commencement of the constitution। अब क्या बात की गई है कि अगर आपके माता पिता या दादा दादी भी आपके साथ विदेश चले गए हों और 10-20 सालों तक वो भारत में नहीं आते, ठीक है, तो अब सरकार को थोड़ा सा शक तो होगा ना कि बंदा कहाँ गया, बंदे कहाँ गए। तो बंदे कहाँ गए? बंदे विदेश गए। ठीक है, बिजनेस कर रहे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, अच्छी खासी कमा रहे होंगे। भाई थोड़ा बहुत अगर कमा रहे हो आप लोग भी तो मुझे भेज देना ना। इसके लिए सिंपली क्या है, सरकार ने एक राजदूत रखा हुआ है हर देश के अंदर, कि वो उस राजदूत का काम क्या होगा कि जो भी भारत का नागरिक दूसरे देश में यानी विदेश में रह रहा है उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराना होगा कि भाई अगर आप भारत की नागरिकता रखना चाहते हो तो इस फॉर्म को फिल करके आप भारत की नागरिकता रख पाओगे। अगर इस फॉर्म को फिल नहीं करते तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक है, और ध्यान रहे आपको वहां की जो सरकार है, चाहे इंग्लैंड की हो चाहे लंदन की, उसको भी आपको जो है बताना पड़ेगा कि भाई मुझे यहाँ का नागरिक मत मानना। ठीक है, मैं तो भारत का नागरिक ही रहूंगा क्योंकि मेरी तो जड़ें ही भारत में है, मैं भारत से बड़ा प्यार करता हूँ। ठीक है, मैं भारत का नागरिक, मैं तो खाली बिजनेस से आया हूँ। ठीक है, कमाई करके कुछ चला जाऊंगा यहाँ से। तो भाई वही बात है, सिंपली वही इतनी सी बात समझाई गई है इसके अंदर, आर्टिकल के अंदर। आगे थोड़ा सा देखो क्या बताया गया है कि इन दी फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया। अगर आप उस फॉर्म को फिल कर देते हो जो डोमिनियन है इंडिया का, उसके थ्रू, तो आप भारत की नागरिकता आपको जो है रद्द नहीं की जाएगी, आपकी नागरिकता भारत में बनी रहेगी। ठीक है, ऐसा आर्टिकल नंबर 8 ऐसा कुछ नहीं कहता कि आपकी नागरिकता जो है रद्द करने की बात नहीं करता। लेकिन अगर आप जो है नागरिकता छोड़ देते हो तो भाई देखो अलग बात है। अब ध्यान रहे कि भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पास भारत की नागरिकता है, ठीक है, अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता है तो भारत की छोड़नी पड़ेगी, आप दो की रख ही नहीं सकते, सिंपली कंडीशन है।
ठीक है, अब इसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं, क्या बात की गई थी आर्टिकल नंबर 8 में। आर्टिकल नंबर 8 उन लोगों की बात करता है जो विदेश में रहते हैं, जिनकी जड़ें भारत में है, लेकिन फिर भी भारत के नागरिक जो है माने जाएंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, जिस प्रकार से हमने आर्टिकल नंबर 5 यानी अनुच्छेद 5 में पढ़ा था कि 1935 अधिनियम कहता था अगर किसी के माता पिता दादा दादी या उसके परदादा परदादी का जन्म भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। वही सेम कंडीशन इसके अंदर बताई गई थी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा चढ़ाकर बता दिया, वही बात है। ठीक है, बस अगर फिर क्या ये सारी कंडीशन फिल होती है तो वह क्या है, ओरिजिनली उसकी जड़ें भारत में है, इसका मतलब तो वह भारत का नागरिक जो है मान लिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा देखो क्या बताया गया इसके अंदर कि आपके साथ देश में आपके जो है दादा दादी आपके मम्मी पापा साथ में रहने लग गए, 10-20 सालों तक मुंह ही नहीं दिखाया इंडिया को कि हम इंडिया आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा कि आपकी नागरिकता हो सकता है सरकार छीन ली जाए, क्योंकि सरकार को डाटा बताना पड़ता है ना। तो अब क्या करेगी सरकार, सरकार को डाटा देने के लिए एक जो है डोमिनियन रखा गया, यानी काउंसलर रखा गया विदेश के अंदर, जिसे राजदूत कहते हैं। उसको आप अगर ये इन्फॉर्मेशन एक फॉर्म फिल करके दे देंगे कि भाई देख मुझे भारत का ही नागरिक मानना, मुझे यहाँ का नागरिक मैं नहीं बनना चाहता, तो आप क्या भारत के नागरिक बने रहोगे, और वहां की सरकार को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप भारत के नागरिक जो है आपके पास रहेगी, नहीं कोई नहीं छीनता अगर ऐसा नहीं करते। लेकिन आपकी मर्जी में जैसे बताया कि अलग है, आपने अगर उसको छोड़ दी तो आपने छोड़ दी भाई। ठीक है, आप भारत के नागरिक नहीं रहोगे। आर्टिकल नंबर 8 की कहानी जल्दी मिलेंगे आर्टिकल नंबर 9 के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए भारतीय संविधान सीरीज। मिलेंगे जल्दी नई वीडियो में।